Hello bachcho, let's read the question. The question says, an umbrella has 8 ribs which are equally spaced. See figure assuming umbrella to be a flat circle of radius 45 centimeter. Find the area between the two consecutive ribs of the umbrella. तो यहाँ पर ये जो umbrella है इसे assume कर लिया गया है एक flat circle के form में और इसके अंदर कितनी ribs है टोटल 8 ribs हैं और रेड जो जो फ्लैट सर्कल ये जो फॉर्म कर लिया गया है इसको इसकी रेडियस दे रखी है 45 सेंटीमीटर। रेडियस को हम आर से डिनोट करते हैं तो आर हमारा कितना हो गया 45 सेंटीमीटर और किन्हीं भी दो कंसेक्यूटिव रिब्स के बीच का एरिया हमें फाइंड करना है। ओके, तो ये जो बीच का जो एरिया हम फाइंड करेंगे जैसे एक मैं शेड करके दिखा देती हूँ, ये एरिया हमें फाइंड करना है। ओके, और ये एरिया अगर हमें फाइंड करना है दिस एरिया इज सेम एज द एरिया ऑफ सेक्टर। सर्कल का सेक्टर कैसे बनता है, ऐसे ही तो बनता है। जैसे मान लीजिए कोई सर्कल है हमारे पास, है ना, और इसके अंदर हमने कोई दो रेडियाई बना ली तो ये जो बनता है ये सेक्टर ही तो कहलाता है सर्कल का। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला यहाँ पर लगा सकते हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला देख लेते हैं क्या है। एरिया ऑफ सेक्टर, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। यहाँ पर थीटा क्या होता है, थीटा होता है सेंट्रल एंगल। सेंटर पे जो एंगल फॉर्म हो रहा होता है ये होता है थीटा। अब सेंटर पर कितना एंगल फॉर्म हो रहा है ये भी हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो सेंटर पर जो एंगल फॉर्म हो रहा है ये वाला, तो ये सेंटर पर बनाया हुआ एंगल हम कैसे निकालेंगे। टोटल कितनी रिब्स हैं 8 और ये कंप्लीट एंगल कितना होता है 360। तो जो सेंट्रल एंगल है उसको 360 को हम 8 से डिवाइड कर दें तो ईच सेंट्रल एंगल हमें मिल जाएगा, है ना। सो ईच सेंट्रल एंगल, ईच सेंट्रल एंगल this will be 360 divided by 8 which is 45 डिग्री। तो थीटा हम कितना ले सकते हैं 45 डिग्री ले सकते हैं। तो हमें आर भी पता चल गया, थीटा भी पता चल गया, दोनों ही 45 है ना। और एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला भी हमें पता है और ये भी क्लियर हो चुका है कि एरिया ऑफ सेक्टर के फॉर्मूला से ही निकालना है। तो बस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर लेते हैं और एरिया बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रिब्स आ जाएगा। सो एरिया बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रिब्स निकाल लेते, एरिया बिटवीन टू consecutive ribs। फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देते। ओके, क्या था पाई, पाई होता है 22/7, आर स्क्वायर, आर था 45, पाई आर स्क्वायर, थीटा, थीटा भी 45 था अपॉन 360। ओके, अब इसे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 9 से कैंसिल कर दें, 9 5 45 एंड 9 4 36। फिर ये 5 से फिर से कैंसिल हो जाएगा, 5 8 40। ओके, अब इसको कर देते हैं 2 से कैंसिल, 11 एंड 4। और तो कुछ कैंसिल हो नहीं रहा है अब, है ना, तो जो रह गया उसको हम सॉल्व करेंगे। 11 इंटू 45 इंटू 45 अपॉन 7 मल्टीप्लाइड बाई 4। न्यूमरेटर का पूरा मल्टीप्लाई जब हम करेंगे देन इट विल बी 22275 upon 28 centimeter square. So this is the area of two consecutive ribs. So your answer is 22275 upon 28 centimeter square. This is the area. Okay, hope you understand it well. Thank you.